लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटेंस। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो कैपेसिटेंस को बढ़ा या घटा सकती हैं। और उसमें हमने आपको 3 फैक्टर बताए थे। पहला फैक्टर क्या था? कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा साइज ऑफ कंडक्टर के। ये क्या है? रेडियस। तो रेडियस बढ़ेगी तो साइज बढ़ेगा। इसका मतलब बताया था कि जब साइज बढ़ता है तो एरिया बढ़ जाता है, एरिया बढ़ जाता है तो कैपेसिटी भी उसकी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। पहला फैक्टर तो ये है। ठीक है, दूसरा बताइए। कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, है ना? इसका मतलब क्या है? एयर के कंपेयर में अगर कंडक्टर को किसी इंसुलेटर मीडियम में रखा जाए, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखा जाए, जैसे कि ग्लास में, मोम वैक्स में, या और भी कई सारे मीडियम बताए थे डाइलेक्ट्रिक, उनमें अगर हम इसको रख देंगे तो इसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। के की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी और सी उतना ही क्या हो जाएगा बताइए? ज्यादा होगा। एक तीसरा फैक्टर और भी बताया था, वो क्या था बताओ? वो क्या था? तीसरा फैक्टर क्या था? हाँ, देखो मैंने थर्ड फैक्टर ये बताया था कि अगर आपका कंडक्टर आइसोलेट है। कैसा है? आइसोलेट। गुड इवनिंग। थर्ड फैक्टर ये बताया था कि अगर कंडक्टर आइसोलेट है तो कैपेसिटी कम होती है, और वहीं अगर मैं इसके पास में एक और कंडक्टर ले आऊं, लेकिन उस पर चार्ज कैसा होना चाहिए? निगेटिव। तो फिर ये कंडक्टर अब आइसोलेट नहीं रहेगा, तो अब इसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी बताइए? बढ़ जाएगी। कैसे एक्सप्लेन करा था, कैसे बढ़ती है कैपेसिटी? आइसोलेट के कंपेयर में अगर दो चार्ज हैं तो दो कंडक्टर हैं तो ज्यादा कैपेसिटी बढ़ जाती है। क्यों? रीजन क्या था? नमस्कार। चलिए, तो तीसरा पॉइंट ये था कि अगर कंडक्टर आइसोलेट है तो उसकी कैपेसिटी कम होगी, और अगर दो कंडक्टर होंगे तो कैपेसिटी बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है बताओ? वो ऐसे बढ़ जाती है क्योंकि अगर आइसोलेट है तो पॉजिटिव पॉजिटिव का रिपल्सन ज्यादा होगा, जिस वजह से वो और चार्ज को क्या कर देता है? रिपल कर देता है। लेकिन जब आपने निगेटिव कंडक्टर रखा तो निगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव को क्या करेगा? अट्रैक्ट। तो इसकी रिपल्शन फोर्स कम हो जाएगी, इस वजह से ये और चार्ज अपने ऊपर क्या कर लेगा? एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, तो एक कंडक्टर के कंपेयर में दो कंडक्टर की कैपेसिटी बढ़ जाती है। मतलब ईच की, हर एक की कैपेसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बात समझ में आ गई? तो ये 3 फैक्टर पे हमारा जो कैपेसिटेंस सी है वो डिपेंड करेगा। अब हमारा जो जो चैप्टर का हाईलाइटेड टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट, उसको लिख लेते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखिए हेडिंग, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। समांतर प्लेट संधारित्र। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर प्लेट संधारित्र। देखिए कैपेसिटर क्या होता है, देखो समझ लो। कैपेसिटर वही है जो अब तक हम पढ़ते आए हैं। कैपेसिटर वही डिवाइस जो ऐसी डिवाइस जो अपने ऊपर चार्ज को स्टोर कर सकती है, वो कैपेसिटर है। तो कंडक्टर भी तो कैपेसिटर था।
जो अभी आपने स्फेरिकल कंडक्टर पढ़ा वो भी तो क्या है, कैपेसिटर है। कंडक्टर ही क्या होता है, कैपेसिटर होता है। तो कैपेसिटर की डेफिनेशन लिखो, लिखो ऐसी डिवाइस है, देखो ऐसी डिवाइस जो ऐसी डिवाइस जो आवेश को, ऐसी डिवाइस जो आवेश को एकत्रित करती है, ऐसी डिवाइस जो आवेश को एकत्रित करती है मतलब चार्ज को इकट्ठा करती है, संधारित्र कहलाती है। ऐसी डिवाइस जो आवेश को एकत्रित करती है संधारित्र कहलाती है। देखिए द डिवाइस विच स्टोर द डिवाइस विच स्टोर चार्ज इज कॉल्ड द डिवाइस विच स्टोर चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटर। लेकिन हमें क्या पढ़ना है बताइए अब, कैपेसिटर भी कौन सा वाला, पैरेलल प्लेट वाला है ना। अब हमें स्फेरिकल कैपेसिटर नहीं पढ़ना, अब हमें पैरेलल प्लेट वाला पढ़ना है। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है बोर्ड पे देखेंगे आप। ठीक है, देखो ये मैंने बनाया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सुन लो। ये जो मैंने अभी 3 पॉइंट बताए ना पीछे, मैं ये चाहता हूं कि इन तीनों पॉइंट का यूज हो जाए और मैक्सिमम कैपेसिटी का कैपेसिटर बन जाए। ठीक है, तो अब देखो हमने कैसा कैपेसिटर बनाया है, इसको बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें दो प्लेट है, एक प्लेट ये और एक प्लेट ये। आपने क्या लेना है, दो प्लेट लेनी है जिनका कुछ एरिया होगा, और दोनों प्लेट को पास पास रख देना है। इन दोनों के बीच के जो डिस्टेंस होगा उसको बोलते हैं स्मॉल डी, स्मॉल डी बीच का डिस्टेंस होगा। जो प्लेट है उनका कुछ एरिया होगा, तो एरिया को क्या बोल देते हैं, कैपिटल ए। दोनों सेम प्लेट लेनी है, इसका एरिया कैपिटल है तो इसका भी क्या होगा, कैपिटल है। अब ध्यान सुनना, मैं क्या करूंगा, इस एक प्लेट को बैटरी से या किसी भी मेथड द्वारा इस एक प्लेट को कैसा चार्ज दे दूंगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इस प्लेट पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। सही है। जब इस प्लेट पे पॉजिटिव आएगा ना, तो इस वाली प्लेट पर, बताओ इस प्लेट पर तो दोनों चार्ज हैं इस समय, पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही इस प्लेट को पॉजिटिव देंगे, इसका निगेटिव वाला चार्ज किधर आ जाएगा, आगे की तरफ आ जाएगा, और पॉजिटिव वाला किधर आ जाएगा, पीछे की तरफ। अच्छा, इस वाली प्लेट को हम क्या कर देते हैं, ग्राउंडेड कर देते हैं। सेकंड वाली प्लेट को क्या कर देते हैं, ग्राउंडेड। जिससे होगा क्या, जितना भी सारा पॉजिटिव चार्ज है वो कहां चला जाएगा, ग्राउंड में। तो एक प्लेट जैसे ही पॉजिटिव होगी, दूसरी प्लेट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, निगेटिव। तो मैं कहूंगा अगर पहली वाली प्लेट पर कितना चार्ज है, प्लस क्यू, और दूसरी वाली प्लेट पर कितना चार्ज है, माइनस क्यू। जितना इस पर पॉजिटिव होगा उतना इस पे क्या होगा, निगेटिव। तो ये बन चुका है आपका क्या, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब देखो आपने इसमें दो कंडक्टर लिए नहीं लिए हैं, अभी आइसोलेट नहीं है। एक मेटल की प्लेट है और दूसरी भी मेटल की प्लेट। एक पे पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी पर निगेटिव चार्ज। बात समझ में आ गई। तो ऐसे अरेंजमेंट को कहा जाता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, लिखिए नई लाइन से। देखिए समांतर प्लेट संधारित्र में, समांतर प्लेट संधारित्र में दो प्लेटों को लिया जाता है। समांतर प्लेट संधारित्र में दो प्लेटों को लिया जाता है जिनके बीच
जिनके बीच सूक्ष्म दूरी रखी जाती है, जिनके बीच सूक्ष्म दूरी रखी जाती है। ठीक है, दोनों प्लेटों में एक प्लेट को सूक्ष्म दूरी रखी जाती है, दोनों प्लेटों में से एक प्लेट को दोनों प्लेटों में से एक प्लेट को प्लस क्यू आवेश दे देते हैं, दोनों प्लेटों में से एक प्लेट को प्लस क्यू आवेश दे देते हैं, और दूसरी प्लेट पर उतना ही माइनस क्यू आवेश आ जाता है, और दूसरी प्लेट पर उतना ही माइनस क्यू आवेश आ जाता है। ठीक है, दूसरी प्लेट पर उतना ही माइनस क्यू आवेश आ जाता है। दूसरी प्लेट का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाता है, दूसरी प्लेट का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाता है। दूसरी प्लेट का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाता है, जिससे धनात्मक आवेश जिससे धनात्मक आवेश पृथ्वी में चला जाता है, जिससे धनात्मक आवेश पृथ्वी में चला जाता है। डायग्राम बनाइए, इंग्लिश में लिखिए। देखिए, इन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, in the parallel plate capacitor we have to consider two plates, we have to consider two plates placed parallel to each other, placed parallel to each other, having small separation, having small separation, having small separation। आगे लिखिए। देखिए, प्लस क्यू चार्ज इज गिवन, प्लस क्यू चार्ज इज गिवन टू the one of the plate, plus q charge is given to the one of the plate, and minus q charge is induced, and minus q charge is induced on the other plate, and minus q charge is induced on the other plate। आगे लिखिए। second plate is grounded to the earth, second plate is grounded to the earth so that all the positive charge, second plate is grounded to the earth so that all the positive charge becomes neutral, so that all the positive charge becomes neutral, neutral, all the positive charge becomes neutral। अब इधर देखिए बोर्ड पे, ये समझ रहे हो ना प्लेट कैसे रखी हुई है। ये प्लेट ऐसे नहीं है आपकी तरफ नंदिनी, ऐसी प्लेट नहीं है, ये प्लेट ऐसे हैं, एक दूसरे के पैरेलल है। तो आपको तो केवल इतना पार्ट दिखेगा ना प्लेट का, बस थोड़ी सी थिकनेस ही तो दिखेगी। तो इनको प्लेट
कि थिकनेस की तरफ बनाना है, ना कि प्लेट बनाना है। ठीक है, ऐसे ऐसे रखी हुई है ये प्लेट। सही है। अच्छा, इस प्लेट की शेप जरूरी नहीं है रेक्टेंगल ही हो, प्लेट की शेप कुछ भी हो सकती है। सर्कुलर प्लेट भी हो सकती है, डिस्क टाइप, इधर से एक सर्कल इधर से एक सर्कल। बस ध्यान ये रखना कि दोनों प्लेट होनी कैसी चाहिए, पैरेलल। शेप मैटर नहीं करता उनका। ठीक है, दोनों पे चार्ज कैसा रहेगा, एक पे प्लस क्यू तो दूसरे पे एकदम कैसा आ जाएगा, माइनस। अब आपको करना क्या है, क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाएगा, बोर्ड एग्जाम में, वो ये पूछा जाएगा कि आपने जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाया है, एक साइड पॉजिटिव चार्ज है एक साइड नेगेटिव चार्ज है, इसकी कैपेसिटी बताइए, इसके कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बताइए। जैसे आपने याद है, आपने स्फेरिकल कैपेसिटर का किया था, क्या फॉर्मूला आया था इसका, सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, यही तो था, ये स्फेरिकल का था। लेकिन अब तो हमने दूसरा कैपेसिटर बना लिया ना, पैरेलल प्लेट, तो इसका आपसे कैपेसिटेंस का डेरिवेशन एग्जाम में पूछा जाएगा। हेडिंग लिखिए जल्दी से। अच्छा, बनाया नहीं अभी, अच्छा तो बनाओ पहले, फिर करते हैं। देखिए, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और ये जो करने जा रहे हैं हम, इस पर वेरी इंपॉर्टेंट आप टिक करिएगा, ठीक है। क्या कह रहे हो, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। देखिए, समझ लेना, आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, देखो इधर देखो जरा बोर्ड पे आप, ये एक पॉजिटिव प्लेट है और ये एक, क्या होगा, जब एक तरफ पॉजिटिव चार्ज हो एक तरफ नेगेटिव चार्ज हो तो क्या होता है, अट्रैक्शन तो होता है, लेकिन क्या पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बन जाती है, बताइए। आपको पढ़ाया था पहले कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है और नेगेटिव में जाती है, बताया था ना। तो अगर मेरे पास दो प्लेट हैं, अरे लड़की, अगर मेरे पास दो प्लेट हैं, एक पॉजिटिव प्लेट है और एक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी नहीं दोनों के बीच में, बनेगी। कहां से निकलेगी, पॉजिटिव प्लेट से निकलती है और नेगेटिव प्लेट में एंटर कर जाती है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों प्लेट के बीच में बाउंड है, मतलब बंधी हुई है, पॉजिटिव से निकली और किधर चली गई, नेगेटिव। तो मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों लिख रहे हैं हम, अभी पता चलेगा। देखो मुझे करना क्या है, मुझे कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकालना है। कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला बताया गया है, जनरल, जो सबके लिए वैलिड होता है, सी इक्वल टू क्यू अपॉन में, ये बताया गया है क्या, जनरल फॉर्मूला तो यही है। इसी का यूज करके हमने स्फेरिकल का निकाला था, इसी का यूज करके हम पैरेलल प्लेट का निकालेंगे। तो इसको मान लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1। सही है। अब मुझे क्या क्या पता होना चाहिए, एक तो चार्ज और एक पोटेंशियल। चार्ज को तो मैंने प्लस क्यू मान रखा है, आप एक काम करना, यहाँ पे प्लस का स्मॉल क्यू मानना है ना, यहाँ पे प्लस का क्या मान लेना, स्मॉल क्यू, और यहाँ पे प्लस का, सॉरी माइनस का स्मॉल क्यू। सही है। तो चार्ज तो मुझे पता है कितना है, क्यू है, इस पर प्लस क्यू और इस पर, मुझे क्या नहीं पता, मुझे वी नहीं पता। मैं वी निकालूंगा, बिल्कुल वही प्रोसेस लगा रहे हैं जो स्फेरिकल में करा था, ऐसे ही किया था वहां पे भी। क्यू तो क्यू ही था, लेकिन वी निकाला था। अब वी निकालने के लिए मुझे ई की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने ई लिखा है। पहले ई निकालूंगा, फिर ई से वी निकालूंगा, और फिर वी से सी निकालूंगा। बात समझ में आ रही है। अब कैसे पहुंचना है यहां तक, वी तक, और फिर कैसे पहुंचना है सी तक, वो हम समझाते हैं अभी। पहले आप थ्योरी लिखिए इसकी। देखिए, माना एक माना एक समांतर प्लेट संधारित्र है,
माना एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल ए है, जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल ए है तथा प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल ए है तथा प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है। प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है, स्मॉल डी है। यदि दोनों प्लेटों पर आवेश, प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है, यदि दोनों प्लेटों पर आवेश आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू हैं, दोनों प्लेटों पर आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू हैं, तब धारिता की परिभाषा से, तब धारिता की परिभाषा से, इंग्लिश में लिखिए, लेट अस कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, let us consider a parallel plate capacitor having, let us consider a parallel plate capacitor having the charges plus q and minus q। इसको दोबारा बना लो छोटा सा साइड में, क्योंकि ये आर्टिकल जब करना होगा तो बनाना पड़ेगा, साइड में बना लो छोटा सा। having the charges plus q and minus q on the plates and area of the plate is a, ये जो मैंने प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी है ना ई की वैल्यू कौन बताएगा? आप इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, बाकी मैं पोटेंशियल कैसे निकालूंगा वो देखते हैं सब, है ना। पहले आप मुझे बताओ कि प्लेटों के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई बनी है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं पी, इस पी पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बता सकता है कोई? ये आर्टिकल आपको पीछे कराए जा चुके हैं। कोई प्लेट है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो उसके पास में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, सब बताया हुआ है। और ऐसे क्वेश्चन भी कराए थे दो दो प्लेट वाले, याद है? अरे याद है नहीं? तो बताओ, अगर ये पहली वाली प्लेट ए है, दूसरी वाली प्लेट बी है, तो ए प्लेट की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? ए प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट ए, उसको E1 कह देते हैं हम। तो E1 की वैल्यू जल्दी बताइए, प्लेट के पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? देखो कितना अच्छे से समझाया था उस समय, इतने सारे क्वेश्चन भी कराए, लेकिन अब कुछ ही दिन हुए हैं, सब साफ हो गया मामला एकदम से। ये बता रही हैं, बताओ बताओ, हैं क्या? क्या बोला आपने सोनम? सिग्मा आएगा या रो आएगा? रो आएगा, तो तुम मत बोलो बिल्कुल भी अब।
कोई और बताओ। अरे प्लेट के ऊपर कैसा चार्ज होता है, सिग्मा में होता है चार्ज या रो में होता है? सिग्मा में ही तो होता है, प्लेट सरफेस ही तो है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होती है। तो एक प्लेट का चार्ज कितना होता है, सिग्मा अपॉन में, सॉरी चार्ज नहीं, एक प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर ही तो होगी, पॉजिटिव की किधर होती है, आउटवर्ड, तो E1 इधर ही तो होगा, है ना। और निगेटिव की भी इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी होगी, लेकिन उसकी डायरेक्शन बताओ किधर होगी, निगेटिव वाली की इनवर्ड होती है, तो वो भी तो इधर ही होगी। तो E1 और E2 दोनों की डायरेक्शन प्लेट के बीच में कहीं भी पॉइंट लो सेम ही होगी। तो E1 की इलेक्ट्रिक फील्ड और E2 की इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को क्या करना पड़ेगा, प्लस, तभी तो E निकलेगा। मैंने अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी है वो प्लेट ए के लिए लिखी है, अब मैं किसके लिए लिखूंगा, प्लेट, सेम ही आएगी। और फिर टोटल के लिए क्या लिखूंगा, E1 प्लस, प्लस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि प्लेट के बीच में दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है। ये सब पढ़ाया हुआ है पहले ही, ठीक है। तो मुझे बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट बी, प्लेट बी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको E2 कह दूं क्या, कितनी आएगी, सेम, सिग्मा अपॉन, ठीक है। तो एक प्लेट की सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, दूसरी की भी सिग्मा अपॉन 2, तो टोटल कितनी हो गई, तो टोटल या नेट, नेट लिख दो टोटल की जगह, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम क्या बोल रहे हैं, ई, ई किसके बराबर होगा, E1 प्लस, प्लस क्यों किया, समझ गया ना, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। कितना आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, नीचे सेम होता है तो एलसीएम क्या आएगा, नीचे 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा, ऊपर सिग्मा प्लस सिग्मा कितना हो जाएगा, 2 से 2, तो ई की वैल्यू आ गई सिग्मा अपॉन, देख सकते हैं। अच्छा अब मुझे बताइए सिग्मा क्या होता है, इसका क्या फॉर्मूला होता है सिग्मा का, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया, और प्लेट का एरिया हमने कितना माना है, और प्लेट पे चार्ज कितना है, तो Q अपॉन में ए लिख सकते हैं नहीं सिग्मा को, ए है प्लेट का एरिया। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकालिए, क्या आएगा, E इज इक्वल टू Q अपॉन में ए एप्सिलॉन, ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको। तो ये आपने क्या निकाला है, ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है, लेकिन मुझे, मेरा जो फॉर्मूला है, जो इक्वेशन 1 है, उसमें मुझे V चाहिए या E चाहिए, मुझे तो V चाहिए, हमारे पास है क्या, E। अब आप बताओगे कि E से V कैसे निकाला जा सकता है, सब पढ़ाया हुआ है पीछे, ठीक है। पहले इसको नोट करो फिर बताना। इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकालना आसान था, पहले भी बताया हुआ है, ये वाली बात तो पहले भी बताई हुई है, रिपीट करिए बस, है ना। एक प्लेट की सिग्मा वाई टू, दूसरी प्लेट की सिग्मा वाई टू ऐड कर दिया, सिग्मा वाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की वैल्यू पुट कर दी। लेकिन हमें कैपेसिटी निकालने के लिए V चाहिए होता है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, बताएगा कोई, हम्म, बिल्कुल सही। मैंने आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ाया था, याद है, विभव प्रवणता बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव प्रवणता पढ़ाया था, याद है, नहीं याद है, भूल गए। उसका क्या फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला ड्राइव भी कराया था, E इक्वल टू माइनस का डेल्टा V अपॉन में डेल्टा R, का डेरिवेशन भी कराया था और कहा था वेरी इंपॉर्टेंट है, कोई आदमी है सब बोल रहा है। हाँ, E और V का संबंध कराया था, नहीं कराया था, E और V का संबंध, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट का रिलेशन, और बताया ये था कि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाते हैं, पोटेंशियल घटता जाता है, इसलिए माइनस का साइन आया है। ये माइनस का साइन पोटेंशियल ड्रॉप को दिखा रहा है, पता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल घटता जाएगा, अगर ए पॉइंट पास है बी पॉइंट दूर है तो ए पॉइंट पे ज्यादा पोटेंशियल होगा और बी पॉइंट पे कम होगा। ए पॉइंट पर अगर वी माना था तो बी पॉइंट पर वी माइनस डेल्टा वी हो जाएगा, याद है, भूल गए, भूल गए, चलो भूल जाओ, बस इतना याद रखो, ई इक्वल टू माइनस का डेल्टा बी अपॉन डेल्टा आर, ये होता है।
सही है, ई और बी में ये रिलेशन होता है, सही है। अब मैं लेकिन इसको मॉडिफाई करूंगा अपने अकॉर्डिंग, सुन लो, अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करूंगा। मेरे पास डिस्टेंस डेल्टा आर थोड़ी है, मेरे पास तो डिस्टेंस स्मॉल डी है, तो डेल्टा आर की जगह क्या आ जाएगा, स्मॉल डी, ठीक है। अच्छा, मैंने पोटेंशियल डिफरेंस जो दोनों के बीच माना है उसको देखो मैंने वी माना है, यहाँ पे वी तो है, मैंने डेल्टा वी नहीं माना है, मैंने क्या माना है, वी। तो पोटेंशियल डिफरेंस की जगह क्या आ जाएगा, वी, और डेल्टा आर की जगह क्या आ जाएगा, वी। अच्छा, माइनस का साइन क्या बताता है कि ड्रॉप हो रहा है पोटेंशियल, उसको हटा सकते हैं अगर हम खाली मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो। माइनस का साइन तो इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि माइनस का साइन केवल क्या बताता है, पोटेंशियल ड्रॉप। तो इस फॉर्मूले को अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग ऐसा लिख सकते हैं, नहीं, ई इज इक्वल टू डेल्टा वी की जगह डेल्टा आर की जगह डी, बिल्कुल लिख सकते हैं। पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस ही तो है, सही है। अब मुझे निकालना क्या है, v। तो बताइए यहां से v कितना निकलेगा, v इज इक्वल टू, ये d डिवाइड में कहा जाएगा, तो e इंटू, अच्छा इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी उसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। बताओ वहां पर e की वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या, ये वाली, ये तो निकाल चुके हैं ना। तो यूजिंग कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन सेकेंड, तो v कितना आएगा, v इज इक्वल टू, e की वैल्यू कितनी है बोलो, q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ऊपर या नीचे, ऊपर है ना, ऊपर ही तो है ना डी, सही है यहाँ तक। ये क्या मिल गया आपको, अरे ये क्या मिल गया, v मिल गया, नहीं मिल गया। अब मैं यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट को रखूंगा और ये v की जो भी वैल्यू है उसको यहाँ पे पुट करूंगा नीचे, और ऊपर नीचे उसको पलटूंगा, c की वैल्यू आ जाएगी, बस वही आंसर है। चेक करो कौन सी इक्वेशन यूज कर रहे हैं बताइए, इक्वेशन फर्स्ट। तो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, c इज इक्वल टू क्यू अपॉन में v, v की वैल्यू ये है, उसको पुट करो जरा। तो c इक्वल टू क्यू अपॉन में क्या वैल्यू है v की, क्यू डी अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू अपॉन के अपॉन वाला कहाँ चला जाता है, पता है ना आपको, ऊपर चला जाता है। तो फिर सी का क्या फॉर्मूला है मेरे पास, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में, इसलिए पहले भी बताया था कि कैपेसिटी ना तो चार्ज पे डिपेंड करती है ना पोटेंशियल पे। देखो पैरेलल प्लेट के कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या आया है कैपेसिटी का, ना तो कहीं भी चार्ज आया ना कहीं भी पोटेंशियल आया। सेम फॉर्मूला ऐसा ही कुछ आया था स्फेरिकल का, उसमें भी ना तो कहीं पे चार्ज था ना कहीं पे पोटेंशियल था। वो बात पहले ही मैं वार्निंग में लिखवा चुका हूँ कि कैपेसिटी चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड, क्या हुआ, लिखवाया था ना, बिल्कुल सही लिखवाया था, नोट करो। हाँ तो बताइए, अभी अभी ये जो कैपेसिटर आपने लिया है, अरे अभी ये जो कैपेसिटर है इन दोनों प्लेट के बीच में क्या रखा हुआ है, कौन सा मीडियम है, एयर है, एयर है ना दोनों के बीच में। लेकिन